अभी आपको अपडेट करेंगे। पेशावर में नाज़िर शनवारी के वालिद के कत्ल के बाद मां भी ड्राइवर समेत कत्ल हो गई है और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी महीनों बाद भी अमल में ना लाई जा सकी। बेटी सिक्योरिटी की भीख मांगने लगी और नाज़िर शनवारी की वालिदा ने सिक्योरिटी के लिए हुकूमत और पुलिस को दरख्वास्त भी दी थी। माँ बाप का कत्ल कर दिया मेरे स्टेप ब्रदर्स और मेरे चाचा और उनकी फैमिली ने, और इसकी वजह ये थी कि उनको प्रॉपर्टी की लालच थी। वो उस प्रॉपर्टी की जो मेरे अबू ने मेरी अम्मी के नाम पे करती थी, जिनमें उनका कोई हक ही नहीं बनता था। उन्होंने पहले मेरे वालिद साहब का कत्ल किया इसी मामले में कि वो हमें डरा धमका के प्रॉपर्टी हत्या लेंगे। जब मेरी अम्मी ने ब्रेवरी दिखाई और उनका मुकाबला किया मेरे अबू की FIR के लिए भी और अपनी प्रॉपर्टी के लिए भी, कोई बंदा नहीं है जो छोड़ा हो। SSP, RPO, DPO, CPO, चीफ जस्टिस, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सिटीजन्स पोर्टल, हर किसी को दरख्वास्तें लिखी। मेरे माँ बाप को कत्ल कर दिया गया। हाइडिंग में मैं और मेरा भाई हैं। जान को हमारे खतरा है। लोग इन्होंने हमारे पीछे लगवाए में, हम तो बिल्कुल बेकसूर हैं। ये लोग फरार घूमते फिर रहे हैं। माफिया टाइप का सीन उन्होंने बनाया हुआ है। मजे से जाके प्री अरेस्ट बेल्स ये करवा रहे हैं। तो मुझे ये बताया जाए कि इंसाफ। तो नाज़िर शनवारी की बातें आपने सुनी और इसी पर बात करते फौजिया ज़ेब हमारे साथ मौजूद है। फौजिया ज़ेब, पहले वालिद साहब इनके कत्ल हुए, अब ड्राइवर और वालदा भी कत्ल हो गई हैं। ये दोनों बहन भाई अब सिक्योरिटी की भीख मांग रहे हैं, लेकिन वो माफिया बकौल इनके कि उनको तो अभी गिरफ्त में नहीं लाया जा सका। ये मामला कहाँ तक है? पुलिस कर क्या रही है आखिर? जी बिल्कुल, ये नाज़िर शनवारी है और जिसके सौतेले और चचाजाद भाइयों ने जायदाद के तनाज़े में उसके वालिद को जो है वो 28 मार्च पर कातिलाना हमले। फौजिया, अब आप हमारे साथ ही रहिए। पेशावर में नाज़िर शनवारी के वालिद के कत्ल के बाद मां और ड्राइवर समेत कत्ल हो गई हैं और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी महीनों बाद भी अमल में नहीं आ सकी है, जबकि बेटी सिक्योरिटी के लिए भीख मांग रही है और उसका अब यही कहना है उसके और उसके भाई की जान अब खतरे में है। जी हाँ, ये मार्च में अफसोसनाक वाक़या रहनुमा हुआ था जब नाज़िर शनवारी के वालिद को कत्ल किया गया था और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए अपील की थी हुकाम बाला से कि वो उनको सिक्योरिटी फराहम करें और इनके वालिद को इंसाफ फराहम करें। लेकिन मामला वैसी का वैसी रहा, ना ही वो कातिल गिरफ्तार हुए बल्कि उनको पुष्पनाही भी बकौल नाज़िर शनवारी की जा रही है और वह माफिया की सूरत इख्तियार कर चुका है। मार्च से लेकर अब तक के इस पूरे दौरारे के दौरान एक और अफसोसनाक वाक़या भी रोनुमा हुआ कि उनकी वालदा को भी कत्ल कर दिया गया। फौजिया ज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर से। फौजिया, गुफ्तगू जारी रखिएगा। आप बता रही थी इस बारे में, पुलिस अब कहाँ तक पहुंची है? जी बिल्कुल, 17 अगस्त को जो है वो इसकी वालदा का कत्ल किया गया था। ये चमकनी इंटरचेंज पर किया गया था, जिसमें नाज़िर शनवारी के मुताबिक जो सोशल मीडिया पे उसका साथ चला है उसके मुताबिक उसने इसी सिलसिले में जो है CCPO और IG खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला को जो है वो कई खत भी लिख चुके हैं। और हाल ही में जो है उन्होंने जो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर हैं श्री मज़ारी, उसको भी एक लेटर लिखा है, लेकिन ताहम अभी तक जो है वो उनको इंसाफ नहीं मिल सका। उसके मुताबिक जो है उसके जो सौतेले और चचाजाद भाई हैं वो काफ़ी बाअसर हैं और वो काफ़ी जो है वो पैसा भी चला रहे हैं, जिस वजह से वो जो है इस वक्त छुपी हुई हैं, वो सामने नहीं आ सकती। जब इसी सिलसिले में जो है वो 92 न्यूज़ ने पुलिस के साथ कांटेक्ट किया तो उनके मुताबिक जो है फरीकैन में जो है वो जायदाद का तनाज़ा काफ़ी अरसे से चला आ रहा है और दोनों जो है मुकातले की दुश्मनी की कई FIR जो है वो दोनों फरीकैन की जानिब से जो है वो दर्ज की गई हैं। जी।